सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एक अहम खबर आ रही है कि रेल के बाद अब फ्लाइट ऑपरेशन यानी कि हवाई सेवाओं को भी शुरू करने की तैयारी हो रही है। सिविल एविएशन के जो सचिव है प्रदीप सिंह खरोला और साथ ही साथ संयुक्त सचिव रुबीना अली कल दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और अधिकारी एयरलाइंस कंपनियों ने मांग की है कि यह शुरू किया जाए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे रूटों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की अनुमति दी जाने की बात कही गई है। डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का अब इंतजार है। पीएम के साथ राज्यों के सीएम की बैठक में भी इस पूरे मसले पर चर्चा संभव है। और मनीष कुमार मेरे साथ में सहयोगी इस वक्त न्यू रूम से जुड़ चुके हैं। जी मनीष, इसको किस तरह से देखें? रेलवे के साथ साथ अब जरूरी फ्लाइट सेवाएं क्या ये डोमेस्टिक ही रहेंगी? एक बात तो तय है सौद की, अगर एयरलाइन सेवा अगर शुरू होती है तो पहले उसको डोमेस्टिक तक सीमित रखा जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एयर इंडिया 64 फ्लाइट जो अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रही है, विदेशों से लोगों को देश में लेके आ रही है। इसके बाद जो यात्री अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं उनको कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए अलग अलग स्थानों तक छोड़ा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरा स्कोप है। रेलवे अब ट्रेन चालू हो रही है कल से, तो एयरलाइंस को उसी प्रिकॉशंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको चालू करने पर सरकार विचार कर रही है और इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। तो क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय सेवा दे रही है, लोगों को वहां लेकर आ रही है, डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो दिल्ली से जिस तरीके से ट्रेन अलग अलग शहरों के लिए भेजा जा रहा है, क्या दिल्ली से अलग अलग शहरों तक एयरलाइन सेवा भी शुरू की जाए, इस बात पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय विचार कर रहा है। कल नागरिक उड्डयन सचिव जो है एयरपोर्ट का दौरा करके आए हैं। साथ ही साथ एयरलाइंस ने सरकार से कहा है कि जब हम ऑपरेट करें तो हमें 10 दिन का वक्त दीजिए, क्योंकि बुकिंग लेनी होगी। लेकिन देखिए मनीष, ये तमाम जो कोरोना संकट और कोरोना काल की जो स्थितियां हैं उसके बीच रेलवे ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं, कई तरह के नियमों में बदलाव किए हैं। जाहिर सी बात है फ्लाइट ऑपरेशन में भी ये तमाम एहतियात बरते जाएंगे। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा कि जब लॉकडाउन देश में शुरू हुआ उसके पहले ही उड्डयन जितने भी एयरपोर्ट्स थे वहां पे पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा रही थी। ये पहले से वहां पे चला आ रहा था, उसके बाद देश में लॉकडाउन को लागू किया गया। तो उसी प्रकार अगर जब विमान सेवा शुरू की जाएगी तो उसके बाद जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ, डिस्टेंसिंग के साथ, जैसे आप देखिए अब रेलवे स्टेशन पे भी 2 घंटे पहले यात्रियों को आना पड़ेगा। एयरलाइंस हवाई उड़ान पकड़ने के लिए आपको पहले से 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता था। उसी तरीके से उस मापदंड को कायम रखा जाएगा और डिस्टेंसिंग के साथ इस तमाम बातों का बरकरार करार रखते हुए सरकार बहुत ही सीरियसली विचार चलिए। लेकिन अपने आप में तमाम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, कम से कम इस वक्त में, इस जो संकट की घड़ी, ये कोरोना काल है, उसमें अपने नेटिव प्लेस जाना चाहते हैं, अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। श्रमिकों के अलावा आप तमाम लोग भी कम से कम अगर ये सेवाएं शुरू होंगी तो अपने अपने जरूरी कामों के लिए या फिर अपने अपने घरों तक जा सकेंगे।